यशायाह 44 में जाइए और 21 और 22 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप इसे नोट करें, ध्यान से देखें वहां बाइबल का वचन क्या कहता है। बाइबल का परमेश्वर, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। इन बातों को स्मरण कर, यहां देखो कामा लगा हुआ है, आप सही से देखो, कामा लगा हुआ है बाइबल में। इन बातों को स्मरण कर। कौन सी बातों को स्मरण करना है? पहला कि तू मेरा दास है, मतलब मैं परमेश्वर का दास हूं। यह बात को स्मरण रहना चाहिए आपको कि मैं जिसकी सेवा करता हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका बेटा हूं। दूसरा, मैंने तुझे रचा है। क्या तुझे यह बात स्मरण है? हमें यह बात देखना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने बनाया है। इस बात को स्मरण कर। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, इस बात को स्मरण कर। मैं तुझको ना बिसराऊंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। ऐसा वचन में लिखा है, मैं तुझको ना भूलूंगा। हालेलुया, मैं तुझको ना भूलूंगा। परंतु आपको स्मरण रखना है परमेश्वर के कहे गए वाक्यों को, परमेश्वर के दिए गए वादे को आपको भूलना नहीं है। आप कौन है आपको पता ही नहीं है। पहला यूहन्ना 4:6 दिखाइए जल्दी से, आप हैं कौन? यही बात यहां पर यशायाह लिख रहा है कि आप इन बातों को स्मरण कर कि हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं। हे परमेश्वर, तूने मुझे चुना है। हे परमेश्वर, मैं, क्या कहता है वो? परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इन वाक्यों को स्मरण कर। और फिर पहला यूहन्ना 4:6 में क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हैं। इस बात को भूलना नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम संसार के हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि आपकी खोई हुई संपत्ति वापस आएगी। फिर मेरे पास कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं हम परमेश्वर के हैं, तो आपके पास वचन है। आप इस वचन के संग होकर कह सकते हो मेरे पास परमेश्वर है, हम परमेश्वर के हैं। तो जब आप परमेश्वर को हो, आप परमेश्वर आपका है, तो संपत्ति भी आपका है। यदि परमेश्वर आपका है, आप कॉन्फिडेंट में हो, आप विश्वास में हो, आप फेथफुल हो, तो आपकी संपत्ति अगर गई है तो वो वापस आएगी। हालेलुया। तो यहां चलिए फिर से पढ़िएगा। आपको स्मरण रखना है हम परमेश्वर के हैं। नो, पढ़ेंगे जल्दी यशायाह 44:21 और 22। आपको स्मरण रखना है, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। कौन सी बातों को स्मरण करना है? कि तू मेरा दास है। आपको ख्याल है आप किसकी संतान है? यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है आपको पता है? आपको मालूम है? कुछ बातों को मैं बोलूंगा। जब यीशु मसीह आराधनालय में गए तो उन्होंने यशायाह की पुस्तक खोली और जहां पे लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे चुना है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और उसने कहा कि यह लेख आज पूरा हुआ। वह मसीह के लिए लिखा गया था और बाइबल में परमेश्वर ने उसे खोज लिया और उस जो खोजा वो उनके लिए ही था। मसीह अपने वचन को अपने लिए खोज लेता है और फिर वो बोलता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को बंदीगृह से निकालने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आपको इस बाइबल से खोज लेना है, इस वचन से आपको वो तथ्य को ले लेना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, हे याकूब, तू मुझे स्मरण कर कि तू मेरा दास है। अगर हम भूल चुके हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, तो आपकी संपत्ति वापस आना मुश्किल है। यदि आप ये भूल गए कि मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है, तो संपत्ति वापस आना मुश्किल है। लेकिन यदि आपको याद है, आपने स्मरण किया है, आपको याद है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, उसने मुझे रचा है, मैं परमेश्वर का दास हूं, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। लिखा है कि मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। तब 22 पद को पढ़िए, तब क्या होगा? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, मैंने तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यह बात याद रखिएगा। और मेरी ओर फिर लौट आ ताकि तेरी संपत्ति लौट आए। आमीन। मेरी ओर लौट आ ताकि तेरी संपत्ति लौट आए। तेरा खजाना जो शैतान ने चोरी कर लिया है, छल से कपट से जो शैतान ने ले लिया है, वो वापस मिल जाए।
लिखा फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मुझे स्मरण कर। दाऊद परमेश्वर को याद करता है, वो कठिनाई के समय भी परमेश्वर को याद करता है, वो उस दिक्कत के समय भी, आंसुओं के समय में भी वो घबराता नहीं है, वो परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर से पूछता है, और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने गया और प्रभु ने उसके लिए मार्ग खोला, और एक व्यक्ति को पहले से ठहरा के रखा था जो मिस्री था, और दाऊद उस रास्ते में मिल जाता है और वो उसको सीधा मार्ग बता देता है। परमेश्वर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं अपने बच्चों के लिए, पर वो बच्चे अगर परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो। हालेलुया। यशायाह 42 अध्याय वचन 12 और 13 आयत। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें, याद रखो, आप उसके अंडरलाइन कर सकते हैं। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें। हमें एक उत्साह होना चाहिए उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। जैसे अभी आप प्रार्थना के समय, अभी आप वचन सुन रहे हैं, आप एक संगति कर रहे हैं, आप संगति में बैठे हुए हैं, और संगति में बैठ करके हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर की महिमा, उसके दिए गए सामर्थ, उसके कामों का वखान हम सुन रहे हैं, अर्थात हम उसकी महिमा प्रकट कर रहे हैं, हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ पल पहले अभी हम उसकी स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे मिलकर सारे जन, तो हम उसकी महिमा प्रकट कर रहे हैं। यहां वही लिखा है, वे मतलब आप सब, हम सब परमेश्वर की महिमा प्रकट करें, ऐसा वचन में लिखा, करें, और दीपों में देश देश में उसका गुणन अनुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। तब क्या होगा? ये काम करने से तब क्या होगा? बाइबल का वचन कहता है, यहोवा वीर के समान निकलेगा। आमीन। तेजी से बोलो। आज आपके जीवन में जब कोई बीमारी आती है, दुर्बलता आती है, समस्या आती है, कोई जोखिम आता है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। अपने कमरे में घुस जाओ, अपने घर में चले जाओ, किवाड़ बंद करके घुटने पे आकर, प्रभु अब मैं क्या करूं करके प्रभु से पूछना है, मैं प्रभु अगला स्टेप क्या करूं, और आपको धन्यवाद देकर के बाहर आना है। अगला स्टेप परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है। कोई एक व्यक्ति को तैयार किया है, कोई एक मनुष्य को तैयार किया है, कोई एक ऐसे समय को तैयार किया है, कोई ऐसे अधिकारी को तैयार किया है, कोई ऐसे सामर्थी व्यक्ति को आपके लिए खड़ा कर दिया है जो आपके कामों को पूर्ण दशा देगा और आपको विश्राम की स्थिति देगा। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अपने कामों का काम शुरू करते, अपना बिजनेस शुरू करते, तो आप परमेश्वर को स्मरण करके, उसे याद करके अपने कामों को शुरू करने से आपके जीवन के लिए मार्ग खुल जाते हैं, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। अब हम जब इस यशायाह 42 अध्याय के 12 और 13 आयत को पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि हम सब वे यहोवा की महिमा प्रकट करें। आप सड़कों पे रहो, घर पे रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, बाजार में रहो, बगीचे में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, व्यवसाय में रहो, रास्ते में रहो, ट्रेन में रहो, बस में रहो, कहीं भी रहो, यदि आप उसकी महिमा को प्रकट करें, उसका धन्यवाद करें, तब बाइबल का परमेश्वर कहता है 13 आयत में, उसके जस्ट आगे, तब कहता है कि यहोवा वीर के समान निकलेगा आपके लिए, हमारे लिए। आमीन। यहोवा वीरता की दशा में आपके सम्मुख चलेगा, वीरता की दशा में आपके संग संग चलेगा, और लिखा है योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा, और वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। आमीन, 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 आमीन। बोलिए। अपने शत्रुओं पर आपने परमेश्वर को याद किया। शायद आप संकट में हैं, दुख में है, बीमारी हमारा शत्रु है, दुष्ट आत्मा हमारा शत्रु है, शैतान हमारा शत्रु है, मौत हमारा शत्रु है। याद रखना, डेथ ऑफ स्पिरिट जो होती है, मौत का आत्मा, वो हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है। अब उसका अधिकार हम पर तो नहीं है, लेकिन वो हमें फंसा सकता है, वो हमें उलझा सकता है, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। तो वो कहता है कि मैं अपने शत्रुओं पर जयवंत हो जाऊंगा। कब परमेश्वर हमारे लिए ललकारेगा, कब परमेश्वर योद्धा के समान हमारे साथ लड़ेगा? 12 आयत, जैसे हम उसकी महिमा करना शुरू करेंगे। लड़के, वे यहोवा की महिमा प्रकट करें। आपको परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है, आपको महिमा प्रकट करनी है। अपने जीवन का दान बलिदान परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है।
वो संकट के समय था जब पहले राजा की किताब हम पढ़ रहे थे 18, 19, 20 में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, अकाल की परिस्थिति थी, राजा और रानी दोनों पाप में चले गए थे। वहां पर जो इजेबेल थी और जो इजेबेल रानी थी वो भी बहुत ही वहां के पाप में चली गई थी और राजा भी पूरी तरीके से पाप में चला गया था। वहां पर कुछ भी सही संसाधन नहीं बचा हुआ था। तब एलिय्याह जो निर्णय लेता है करमेल पर्वत के ऊपर, वो बलिदान को चढ़ाकर परमेश्वर के सम्मुख जाता है, बलिदान लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाता है। जैसे ही बलिदान को चढ़ाता है और बलिदान जब वो चढ़ाता है परमेश्वर की मौजूदगी होती है और एलिय्याह वहां पर समाधान को पाता है। और देखते हैं हम वहां पर कि बारिश आती है और पाप की परिस्थिति मिटती है, वहां पर अकाल खत्म होता है और पाप की परिस्थिति मिटती है। फिर जैसी पाप की परिस्थिति मिट जाती है वैसे बारिश आती है और सब कुछ हरा भरा होता है। मतलब यहाँ हमें परमेश्वर को स्मरण करके, खुदावन को धन्यवाद दे करके हमें आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमारे लिए ललकारे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।